जो जज अदालतों में बैठकर 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदों को सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसे अलकाबात से नवाजते रहे, आज पता चला कि दरअसल वो जज खुद गॉडफादर बने हुए थे। 3 जजों की 3 कहानियां सुने तो पता चलता है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस एजाजुल एहसन ने इंसाफ के नाम पर नवाज शरीफ से अपने जाती बदले लिए। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सियासी तज्जियाकार हुज़ैफा रहमान ने अपने एक कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि अदालतों का बुनियादी काम इंसाफ की फराहमी है। अदालतें चेहरा देखकर नहीं बल्कि कानून देखकर फैसला करती हैं, मगर हमारी बदकिस्मती रही कि गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान हमारी आला तरीन अदालतों ने चेहरे देखकर फैसले किए। जाती अनाद और बुगस पर मबनी फैसलों की कीमत एक आम आदमी को अदा करनी पड़ी। निज़ाम इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गईं। आईने पाकिस्तान की बजाय ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया जाता रहा। कुछ जज आइन व कानून पर मबनी नहीं बल्कि चेहरा देखकर फैसले करते थे। अगर एक शख्स का चेहरा पसंद नहीं आ रहा था तो इसे बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल कर दिया, और अगर एक शख्स का चेहरा पसंद आ रहा था तो इसकी गैर कानूनी तामीरात को जायज करार दे दिया गया। मनी ट्रेल की बात आई तो ऐसे बैंकों के कागज तस्लीम कर लिए जिन्हें बंद हुए भी 2 दहाइयां हो चुकी थी। वजह सिर्फ ये थी कि इस वक्त अदालतें कानून के मुताबिक नहीं बल्कि जाती अनाद में चेहरे देखकर फैसला कर रही थी। हुज़ैफा रहमान कहते हैं कि क्या आज कोई पूछने की जसारत कर सकता है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के मतनाज़ा तरीन फैसले ने हमजा शहबाज की पंजाब हुकूमत को ख़त्म कर दिया, इस बेंच का एक जज दूसरे फरीक के साथ मुसलसल राब्ते में क्यों था, और आज वही जज करप्शन के सबूत सामने आने पर सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा देकर क्यों भाग गया? क्या कोई तसव्वुर है कि मुल्क की आला तरीन अदालत में ऐसे जजिस तैनात हुए हैं कि निज़ाम इंसाफ भी शर्मा जाए? आज 3 औरतें, 3 कहानियों से 3 जज और 3 कहानियां याद आ रही हैं। एक साबिक चीफ जस्टिस खोसा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सिर्फ इसलिए शरीफ फैमिली के खिलाफ फैसले दिए क्योंकि इन्हें एक रफाकत खत्म होने पर जाती गुस्सा था। इसी तरह से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुतालिक सामने आ चुका है कि इनके भाई डॉक्टर साजिद निसार गुर्दों की ट्रांसप्लांट के मरीजों को इंडिया भेजते थे और यूं मेडिकल टूरिज्म से इन्हें अच्छा खासा कमीशन मिलता था। शहबाज शरीफ ने यह गलती की कि गरीबों के लिए पंजाब में ही पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट बना दिया और यूं लाहौर में करोड़ों रुपए लुटवाने वाले गरीबों का मुफ्त इलाज होने लगा। चूंकि इससे साकिब निसार के भाई का कारोबार मुतासिर हुआ तो इन्होंने अपने भाई के कहने पर PKLI के सरबराह डॉक्टर सईद को घर बुलाकर जलील किया और धमकियां दी। इतना शानदार अस्पताल साकिब निसार दौर में महज कोरोना का करंटीना मरकज बना रहा। इसी तरह से तीसरे जज एजाजुल एहसन थे, जिनके भाई इजहारुल एहसन के बारे में सबको मालूम है कि वो इत्तफाक फाउंड्री में मुलाजिम थे। मुमकिन है कभी इत्तफाक के मालिकों ने कोई टारगेट पूरा ना होने पर अपने मुलाजिम को कुछ कह दिया हो। इनके भाई ने जज बनकर एहतसाब अदालतों के जजेस को घर बुला बुलाकर इत्तफाक फाउंड्री के मालिक के खिलाफ सिर्फ इसलिए फैसले करने पर मजबूर किया क्योंकि वो कानून के मुताबिक नहीं बल्कि चेहरा देखकर फैसला करता था। हुज़ैफा रहमान के मुताबिक ये हैं 3 जजेस की 3 कहानियां। आज इसी सोच के हामिल दानिश्वर समझते हैं कि काजी फाइज ईसा भी कानून नहीं बल्कि चेहरा देखकर फैसला करें, क्योंकि इनका खान बहुत हैंडसम है। लेकिन काजी फाइज ईसा का मसला यह है कि सामने इनका बेटा भी खड़ा हो, वो फिर भी इंसाफ पर मबनी फैसला करने का कायल है और इंसाफ हमेशा कानून पर अमल करने से मिलता है। आज काजी फाइज ईसा पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि मेरिट पर तो फैसला ठीक है, लेकिन क्या हर्ज था कि चीफ जस्टिस अपनी सवाबदीद का इस्तेमाल करते हुए एक दफ़ा गलती माफ़ कर देते और गैर कानूनी अमल को कानूनी करार दे देते, क्योंकि ये लोग गुज़श्ता चंद साल से अपनी गलतियां सुप्रीम कोर्ट से दुरुस्त करवाने के आदी हो चुके थे। इसलिए इस मरतबा इन्हें यह फैसला हजम करने में दिक्कत पेश आ रही है। हुज़ैफा रहमान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा गुज़श्ता कई माह से सोशल मीडिया पर हदफ तनकीद हैं। कुछ सहाफ़ी, यूट्यूबर्स और एक सियासी जमात के सपोर्टर कसीर तादाद में इनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए हैं। काजी ईसा का बड़ापन है कि इन्होंने इस मामले पर गुज़श्ता कई माह से खामोशी इख्तियार कर रखी है, वरना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जिस तरह की घटिया जबान इस्तेमाल की जा रही है, एक जुडिशल ऑर्डर इनकी नस्लों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए काफ़ी है। लेकिन काजी फाइज ईसा कोई एक फर्द नहीं है, इस वक्त मुल्क का चीफ जस्टिस है। वफाकी हुकूमत, DGFIA और दीगर तहकीकाती इदारों की इस मामले पर खामोशी एक मुजरिमाना गफलत है। रियासत इतनी बेहिस हो चुकी है कि इसे मालूम नहीं कि इसके चीफ जस्टिस के खिलाफ चंद लोग इंतशार फैला रहे हैं और रियासती इदारे इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस लेगी तो हम कुछ करें।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।